नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, कोशिश होती है कि हमारी पूरी गाइडेंस जो है कुरान और हदीस के मुताबिक हो। जैसा कि आजकल यूट्यूब के ऊपर या वैसे कुतुब के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रुझान पैदा किए जा रहे हैं। जादू और जिन्नात के बारे में तवहम परस्ती बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। वहम यानी हर तीसरे बंदे को वहम का शिकार बनाया जा रहा है। तवहम परस्ती का बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। तो दोस्तों, हमने जो है ये चीज़ देखी है कि बाज़ कमेंट्स वगैरह के या बाज़ लोगों की राय या बाज़ लोगों के तजज़िये सुनकर ये जो आज की वीडियो है उसी का लुब्बे-लुबाब समझ लीजिए। अक्सर तौर पे लोगों का ये सवाल होता है कि हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, हमारे घर की मस्तूरात वज़ाइफ करती हैं, हमारे घर में जो है सूरत बकरा पढ़ी जाती है, हम इतने हज़ार मरतबा फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ते हैं, हम इतने हज़ार मरतबा फ़लाँ तस्बीह करते हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अज़कार कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारी मुसीबत हमसे नहीं निकल रही, परेशानी नहीं निकल रही, कारोबार तबाह हाल है, कारोबार नहीं ठीक हो रहा। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ उनकी जो है बातें होती हैं जो अक्सर तौर पे जो है 100 में से 30-40% तक जो है ये आम लोगों में पाई जाती हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, आपके कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपके ऊपर जादू हो चुका है, जादू का मसला है, जादू बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बात हरगिज़ नहीं है। और इसके साथ साथ ये है, आप जादू वालों के पास चले जाएंगे, जिन्नात वालों के पास, आमिलीन के पास, तो उनमें से अक्सर लोग जो हैं शुबदबाज किस्म के आमिल, तो वो पहले भी अपने चारा डालने के लिए जो है अब लोगों को शिकार फांसने के लिए बहुत सारे उन्होंने तरीके वैसे अपनाए हुए होते हैं। तो आपको बातों में आपके ऊपर कह देंगे हाँ जी फ़लाँ ने किया है। तो गोया किस्सा मुख्तसर ये है कि आपकी जेब का भी नुकसान होगा, आपके अकीदे का भी नुकसान होगा, आपके घरेलू हालात भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी के ऊपर थोपना तो है कि आपका चचा, मामा, ताया वगैरह कोई ना कोई जो है आपके पीछे लगा हुआ है। तो इससे ये होगा कि आपका अमन जो है ये भी ख़राब होगा, अकीदा भी ख़राब होगा। तो याद रखिए, पहले ये है कि आपको जो है जो भी मुसीबत है, परेशानी आई है, तो आप ये ना समझें कि हमारे ऊपर किसी ने जादू करा लिया है। बाज़ दफ़ा मुझसे सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां जादू की वजह से भी नहीं होती। तो ऐसे में हमारी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये पूरी गाइडेंस दी है कि आप पानी का एक गिलास ले लीजिएगा और उसके अंदर ख़ुद ही पढ़ के चेक कर सकते हैं आपके ऊपर जादू है, जिन्नात है या कोई मसला नहीं है, बीमारी है। तो उसके अंदर कुरान की कुछ आयत हैं, किसी आमिल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो जो है ज़रूर मुलाहिज़ा कर लीजिएगा और अपने पास सेव कर लीजिएगा, या अपने पास वो अमल लिख लीजिएगा जो आइंदा के लिए आपको काम आएगा। तो उससे आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का, अहबाब का ये कहना कि हम बहुत सारे वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारी नहीं जा रही, हमने फ़लाँ आमिल के पास भी चक्कर लगाया है, फ़लाँ के पास भी गए हैं, फ़लाँ आमिल से भी राय ली है, तो कोई जादू बताता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जादू हो। जादू, जिन्नात, वज़ाइफ और सब कुछ करने के बावजूद भी आपके ऊपर परेशानी नहीं ख़त्म हो रही, मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही, रिश्तों का मसला है, सेहत का मसला है, कारोबार का मसला है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो है जादू की वजह से हो। तो ऐसे में बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे गुनाहों की वजह से होता है, तो हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार की कसरत करें। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें गुनाहों से। हाँ, अगर हक़ूक़ व इबाद की वजह से कोई मसला है, अगर किसी का हक़ छीना हुआ है, तो सबसे पहले उस हक़ को वापस करें। उस हक़ की वजह से भी बाज़ दफ़ा परेशानी और मुश्किलात दुनिया ही में आ जाती हैं। और इसी तरह देखें कि हमसे वैसे फ़राइज़ के अंदर, हकूक़ुल्लाह के अंदर कोई कमी कोताही तो नहीं हो रही है, हम नमाज की पाबंदी की सुस्ती तो नहीं कर रहे, नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर, या इसी तरह ज़कात के अंदर, या इसी तरह और जो मसाइल हैं, अहम मसाइल, क्या हम उनके अंदर तो सुस्ती नहीं कर रहे। अगर उनके अंदर सुस्ती कर रहे हैं तो फ़िलफ़ौर जो है उनकी तरफ रुजू करें और उन अमाल को दुरुस्त करें। अगर हम हकूक़ुल इबाद भी पूरे कर रहे हैं, हकूक़ुल्लाह भी पूरे कर रहे हैं, तो फिर भी मुसीबत आ रही है, गुनाहों से भी बच रहे हैं, फिर भी परेशानी आ रही है, तो याद रखिए, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को देखें, उनके ऊपर बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलात आई हैं,
बहुत ज़्यादा आपकी तवक्को, आपकी सोच से भी ज़्यादा उनके ऊपर मुसीबतें परेशानियाँ आई हैं। ठीक है, उनके ऊपर जादू भी हुआ था, जादू की वजह से भी परेशानी है, लेकिन वो कुछ मखसूस अरसा था, उसकी मखसूस मुद्दत थी। लेकिन इसके बावजूद इतनी जो परेशानी है तो जादू की वजह से तो नहीं थी, परेशानियाँ जो थी वो किसी जादू जिन्नात की वजह से तो नहीं थी ना। तो ये मुसीबतें परेशानियाँ मुसलमान के ऊपर है। वैसे बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए भी आजमाइश दे देता है, जो कि बंदा इबादत के ज़रिए उस बुलंद मकाम तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ताला मुसीबत और परेशानी के आजमाइश के ज़रिए अल्लाह ताला उसको उस मकाम तक पहुँचा देते हैं। खुद हज़रत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देख लीजिए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि देखें, उनके माल मवेशी और जानवर वगैरह सारे फौत होने लग गए, खेत बागात जितने थे वो ख़त्म होने लग गए, और तंग दस्ती बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ गई, और उसके साथ फाका वाली ज़िंदगी आ गई, और करीबी रिश्तेदार जितने थे, जानने वाले दोस्त अहबाब थे, वो छोड़ने लग गए, हत्ता कि सिर्फ एक बीवी बस बच गई उनके पास। और सेहत की बीमारी इतनी कि 18 साल उनके ऊपर ये बीमारी का हमला और कीड़े उनके वजूद के अंदर पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का दामन नहीं छोड़ा। वो क्या था? सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और उन्होंने खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है कि निअमल अब्द, उनके बारे में बड़ी अल्लाह ताला खुद तारीफ़ कर रहे हैं। क्या है वजह? क्या है कि उनकी सब्र उन्होंने किया है। तो हमें आप हज़रत अंबिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में से एक चीज़ सबक मिल रहा है। वो सबक क्या है? खुद बल्कि कुरान सबक दे रहा है कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी अगर आप हकूक़ुल्लाह की पासदारी भी पूरी कर रहे हैं, बंदों के हकूक़ भी आपने नहीं छीने हुए, नमाज रोज़े की भी पाबंदी कर रहे हैं, गुनाहों से भी बच रहे हैं, तो आपका ईमान भी मुकम्मल है, यकीन भी कामिल है। इसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, तो अगर वो जादू वगैरह की वजह से नहीं है तो आप परेशान ना हो। वो अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद करने के लिए आज़माइश भेजी हुई है। तो इसमें बंदे को क्या चाहिए? अल्लाह खुद कुरान एक हमें दर्स देता है, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी लिहाजा ये किया जाए कि सब्र कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा किराम की ज़िंदगी तो ये हमें एक चीज़ दे रही है, एक सबक दे रही है कि सब्र कर लेना चाहिए। और ये देखें, हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ऊपर जब परेशानी, मुश्किल, मुसीबत कोई आती तो वो लंबे लंबे वजीफ़े नहीं किया करते थे। ये कि तस्बीहें उठाकर लंबे लंबे वजीफ़े कर दिए, शुरू कर दिए जाए, जो है उसके बाद जो है अब सल्लल्लाहु, या उन्होंने कोई ऐसे गुनाह नहीं किए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर मुसीबतें परेशानियाँ, या उन्होंने उसके ऊपर किसी ने जादू नहीं कराया था। चीदा वाक़ियात हैं जादू जिन्नात के, लेकिन उसके साथ ये है कि सारे जादू उसके ऊपर ये कर लिया जाए कि जादू ही की वजह से उनके ऊपर ये सारी परेशानी है, तो ये बात भी गलत है। लिहाजा जादू, ये परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना, ये इंसान को बाज़ दफ़ा ऊंचा उड़ाने के लिए भी आती हैं। और इंसान को चाहिए, बाज़ दफ़ा अक्सर तौर पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि वज़ाइफ तो करते हैं, लेकिन वज़ाइफ के साथ साथ ये होता है कि नमाज की पाबंदी नहीं करते, लंबे लंबे वज़ाइफ करते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते। तो ऐसे में वज़ाइफ खाक असर करेंगे। या इसी तरह यह है कि लोगों के हक़ छीने हुए होते हैं, उसके ऊपर जितने लंबे वज़ाइफ करो तो वज़ाइफ ने असरअंदाज नहीं होना। लिहाजा ऐसे अपने गुनाहों के ऊपर, अपने अमाल के ऊपर तवज्जो कर देनी चाहिए। अगर आपके अमाल के ऊपर इस किस्म की कमी कोताही कमी पेशी है तो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लें और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सब्र का दामन पकड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन अजर आपको दुनिया और आखिरत में देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।